वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं आपका एक वैकेंसी को लेकर है। वैकेंसी जो है आपका TRE4 का है। जी हाँ, वैकेंसी जो है आपका TRE4 का है और आप TRE4 का जो है इतने सालों से मतलब कह सकते हैं कि आप लोग जो 1 साल तो हो गया है कम से कम, आप जो है तैयारी कर रहे हो, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो वैकेंसी का आप लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा 11 तारीख को जो है ऑफिशियल BPSC की तरह प्रेस रिलीज कर दिया था नोटिस, जिसमें आप लोग का सारा वैकेंसी का डिटेल बता दिया था कि आप लोग का वैकेंसी कब आ रहा है, जो आपके यही फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के प्रथम वीक तक आ जाएगा। और साथ ही जो है आपका कौन से सीटें कितनी है, लगभग 44,000 समथिंग करीब, और कौन से क्लासेस के लिए कितनी सीटें हैं वो भी बता दी थी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि BPSC की तरफ से जो है एक ऑफिशियली अपडेट आया है, जिसमें जो है आप लोग का OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया। जी हाँ, अभी तक तो ऐसा प्रोसेस नहीं था, लेकिन जो है TRE4 में जो है और आगे चलकर जो भी BPSC का एग्जाम देते हैं उसमें जो है OTR रजिस्ट्रेशन लगता है। OTR रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो OTR आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और OTR रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसके बाद जब भी कोई वैकेंसी आएगा BPSC के थ्रू, आप उसका फॉर्म भरने जाएंगे तो बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करके आप कर देंगे। और वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन इसे कहते हैं कि एक बार आपने कर लिया तो बार बार आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर अगर लॉगिन करने जाएंगे तो आपको बताएगा कि ऑलरेडी लॉगिन है, ऑलरेडी किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है, इस प्रकार। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे आपने पहले से कर रखा है तो किस तरह से फॉर्म भरना है, साथ ही अगर नहीं किया है तो कैसे OTR रजिस्ट्रेशन होता है, पूरी प्रोसेस आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सबसे पहले हम जो है अपने सर्च करेंगे OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और अभी OTR रजिस्ट्रेशन कर लिए, अच्छी बात है, क्योंकि OTR रजिस्ट्रेशन तब नहीं होता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अभी तुरंत आज के आज जो है अपने फोन से OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप साइबर कैफे से करवा सकते हैं। हालांकि खुद से करना चाहिए, तो आइए हम जान लेते हैं। आप साइबर कैफे से करवा लेंगे और अच्छी सी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ गड़बड़ी ना कर दे वो। ठीक है, गड़बड़ी ना कर दे। तो आइए OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन पर जाकर चेक कीजिएगा, लिखिएगा BPSC, सिंपल सा BPSC आप सर्च कर लीजिएगा। BPSC सर्च करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। आप डायरेक्ट BPSC के ऑफिशियल पोर्टल पर जाते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या है, हमको क्या कहाँ टच करना है, हमें क्या खोलना है। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले जैसे BPSC को सर्च करते हैं आप, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम कैलेंडर, सिलेबस, लॉगिन, ये सारी चीजें। तो लॉगिन करने के लिए जब फॉर्म भरेंगे तो यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। हालांकि अभी हमको क्या करना है, फॉर्म भरना है। तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पर क्लिक करते हैं, या फिर आप ऐसे सर्च कर सकते हैं ना कि हम BPSC ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन अप्लाई, बस इतना सर्च कर सकते हैं। इसको जैसे सब सर्च करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन जो BPSC की ऑफिशियल साइट आता है वहां पर आ जाएगा, और ओपन करेंगे इसकी वेबसाइट को। तो वेबसाइट हमारा ओपन हो रहा है। वेबसाइट जैसे ओपन हो जाएगा हम रजिस्ट्रेशन करना सीख लेंगे। तो देखो ये आपका जो है प्रॉपर जो है ऑफिशियल ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन जो है मतलब जो आपका वेबसाइट है चालू हो चुका है। और इसमें हम जो है ऊपर चलेंगे, और ऊपर चलने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक दिखता है, यहाँ पर आपको एक दिखता है BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन करके नाम। BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्या करना है, बस एक बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका खुलेगा ऑफिशियल। तो ये हमारा खुल के आ चुका है, थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने के लिए। वेबसाइट कभी कभी जो है क्रैश मोड पर चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तुरंत खुल जाएगा आपका। अब जैसे इसको खोलते हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग प्रॉपर न्यू अपडेट कर दिया है, इसलिए बहुत सबको नहीं समझ में आता है। तो जैसे हम ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद देखिए आपका लॉगिन करने को आ जाएगा। अगर आपने पहले से इसका OTR रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप जो है अपना ईमेल ID से लॉगिन किए होंगे, मोबाइल नंबर डाले होंगे, यूजर नेम होगा, तो आप अपने फोन में जाके देखिएगा ना, ईमेल में या फिर मैसेंजर में आपको मिल जाएगा, डाल के लॉगिन कर लीजिए। जो पासवर्ड बना है, पासवर्ड बनाए थे, पासवर्ड आप करके लॉगिन करेंगे। और नहीं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है भाई, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छा, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको बताइए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक मिनट में इसको और जूम कर दूं, ठीक रहेगा आपके लिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नीचे, उसका लॉगिन का नीचे ठीक लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर जो अगर मान लीजिए आपने पहले से, देखिए बहुत सबका ऐसा होता है कि आप पहले से OTR कर रखे हैं और आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लेकिन भाई लॉगिन करने के लिए हम पासवर्ड भूल चुके हैं, हमने यूजर नेम भूल चुका है, हालांकि यूजर रजिस्ट्रेशन भूल चुके हैं। तो कैसे आपको ध्यान में रखना, देखिए
कैसे आपको उसको लाना है, पहले हम यही पर चर्चा कर लेते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि अगर आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन यूजर नेम नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो आपको इतना तो पता होगा ना, जब आप फॉर्म भरे थे तो आप कौन से नंबर से भरे थे, कौन से ईमेल आईडी से भरे थे, कौन सा नंबर भरे तो वही नंबर आप डाल दीजिए। पासवर्ड नहीं पता तो एक काम करिएगा, अपना जो है ये फॉरगेट रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे न्यू यूजर के लिए। और अगर आपने पहले से लॉगिन किया है, अपने बहुत पहले किया है, तो जो ओल्ड यूजर होंगे इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करते हैं, मैं एक बार मान लो आप ओल्ड यूजर है, तो ओल्ड यूजर जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार आएगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम दे सकते हैं। क्या करें, किस एग्जाम से जो है मतलब अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो आप एक बार क्या करिएगा, अपना एग्जाम दे दीजिएगा। तो एग्जाम आपने कौन सा दिया है, कौन से के लिए भरा है, वो यहाँ पर डाल दीजिए नाम लिख के, ठीक है, नाम लिख के। और साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ था उसी के हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा जिससे आप लॉगिन किए थे, ये कैप्चा डाल दीजिएगा जो भी आएगा। उसके बाद रिट्राइव पासवर्ड, आपका न्यू पासवर्ड बन के आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस हुआ, एक आपके ये प्रोसेस हुए, और एक और जो है न्यू यूजर वालों के लिए है, एक और जो है आपके न्यू यूजर वालों के लिए है। तो न्यू यूजर जो है इस पर फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, और ईमेल आईडी जैसे डालेंगे, या फिर अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पर क्लिक करके अपना गेट ओटीपी करिए, वेरीफाई करिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका नया पासवर्ड आ जाएगा, नया पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोसेस रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है, पुराने वालों के लिए आप समझ चुके हैं। अब आइए हम बात करते हैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो हमको करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं ये प्रोसेस खुल के आएगा, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा ऊपर जाके आपको जो है यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो ये हो गया क्लोज। अब आइए, उधर इंस्ट्रक्शन दिए हुए उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, हालांकि देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। हम यहाँ पर अपने फॉर्म की ओर बढ़ना चाहेंगे, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इसको देखेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है। ऑफिशियल ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी हमेशा ऐसा डालिएगा कि हमेशा आपको याद रहे। जैसे उस पर डालते हैं, आपका गेट ओटीपी पर क्लिक करिएगा। डालने के बाद आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी कहाँ होगा भाई रिसीव, तो ये जो होगा आपका ओटीपी रिसीव होगा आपके ईमेल आईडी पर। और अब यहाँ पर एक दिक्कत आता है, दिक्कत ऐसा आता है कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं, आप बीपीएससी के थ्रू या किसी साइट के थ्रू, आपका जो है कभी कभी, मतलब कभी कभी नहीं, हर बार बीपीएससी में क्या करता है, स्पैम में जो है आपका दे देता है ओटीपी स्पैम में दे देता है। आप ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं कि आखिर हमारा ईमेल आईडी में है तो ये स्पैम वाला बटन कहाँ है और स्पैम क्या है, ठीक है, आप ढूंढते थक जाते हैं। तो अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं, अगर इसमें बोर्ड में अगर है ईमेल आईडी तो हम आपको बता देंगे। हाँ ठीक है, आप जैसे मान लीजिए हमारा ओटीपी आया, ओटीपी जैसे इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको देखिएगा, आपका मान लीजिए कि एक आपका जो है साइट हो गया। तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस तरह से, इधर जो आपको साइड वाला बटन दिखता है, ये वाला साइड वाला पर क्लिक करना है। ऊपर आइएगा, ऊपर आने के बाद देखिए आपको एक दिख रहा है ऑप्शन स्पैम का, ये आपको नीचे दिख रहा है, ये रहा स्पैम। स्पैम पर जैसे पर क्लिक करेंगे, स्पैम जैसे क्लिक करेंगे, आपने जो ईमेल आईडी डाला था, जो आपको लॉगिन होना चाहिए ईमेल आईडी आपका, और उसी का जो है आपको ओटीपी यहाँ पर आ जाएगा। अभी तो कोई इसमें हम डाले नहीं, इसलिए नथिंग दिखा रहा है। जैसे आप करेंगे ओटीपी आ जाएगा, वही ओटीपी लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वहां पर एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमेशा ये प्रोसेस याद रखिएगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो है ढूंढते ढूंढते पागल हो जाते हैं और मिलता नहीं है। दूसरी अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है आपका जो है, आप एक उसको वेरीफाई करने के बाद अब आपका आएगा मोबाइल नंबर। तो ये रहा मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर, ऑफिशियल मोबाइल नंबर याद रखिएगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है, या फिर लिंक नहीं भी होता है लेकिन चलेगा, लेकिन आधार कार्ड वाला लिंक तो मांगता ही है, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आधार से लिंक होना चाहिए। साथ ही उसमें आपका ओटीपी हमेशा आना चाहिए, मोबाइल हमेशा चालू रहना चाहिए। ओटीपी आएगा, फिर अपना पासवर्ड बनाइएगा, जो भी पासवर्ड है बनाइएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा जो किसी को पता ना चले। यहाँ पर वही पासवर्ड डालना है। फिर आपको क्या करना है, अपना नेम डालना है, आपका जो भी नाम है, रामू, जो भी नाम है आपका, आप यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में डालेंगे, अपना वही नाम यहाँ पर डालेंगे, सेम टू सेम नाम डालेंगे। फिर ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पर भरना पड़ता है, ऊपर भरना पड़ता है आपके पिता का नाम, अपना जो आपके पिता का नाम है वो डालिए, यहाँ पर वही सेम अपने पिता का नाम डालिए, ठीक है। उसके बाद जो है अपना मदर नेम डालेंगे, जो भी आपका मदर नेम है, और स्पेलिंग आपको ध्यान देना है, एकदम करेक्ट करके बढ़िएगा, बाद में आपको एडिट करने का मौका नहीं देता है। तो यहाँ पर भी वही नाम डालना है।
अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड या फिर आपका जो आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड छोड़ दीजिए, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में यहाँ दिया हुआ है, कभी कभी आधार मांगता है, कभी कभी यहाँ पर 10th मांगता है, तो मैट्रिकुलेशन जो 10th के आपके मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिया था, सेम वही डेट ऑफ बर्थ देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर आता है आपका आधार चूज करने को लेकर, ठीक है। तो आधार चूज करने को लेकर सबसे पहले जो भी आपका डेट है, मार्च मतलब जनवरी फरवरी मार्च जो भी डालिए, जो साल में आप जन्मे थे उसके आधार से, मतलब आधार कार्ड में जो आपका है उस साल को आप यहाँ पर डालिए और आपका जो डेट है वो डालिए। उसके बाद सेम चीजें जो है वो इधर भी आपको ऐसे करना है। उसके बाद जो है अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, क्या आप मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, जो है वो आपको डालना है। सेम वही चीजें यहाँ पर भी आपको डालनी है। आपको यहाँ पर अपना पहचान पत्र देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड है पैन कार्ड दिया, ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस दिया। हालांकि सबके पास ज्यादा जो है आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड डालेंगे। अपना आधार कार्ड 12 अंकों का सही डालना है, सेम वही यहाँ डालना है। फिर इसमें जो है आपका ओटीपी वगैरह आएंगे आगे चलकर। अब देखिएगा आपको पूछेगा कुछ सवाल कि विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर मैट्रिकुलेशन, यानी अपने मैट्रिक जो है अपना कब पास किया था, कौन से साल में। भाई जो साल पास किए लिख दीजिए। दूसरा, आप व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, शॉर्ट नेम 10th बोर्ड का आपका क्या है। जैसे आपने बिहार बोर्ड से किया है, भाई आप कहोगे मेरा BSCB है, बिहार बोर्ड है, ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अगर CBSE है, CBSE लगाओगे, ICSE है वो लगाओगे, ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर क्या था आपके 10th में, तो वो रोल नंबर आपको एंटर कर देना है सही। आप जो कंप्लीट किए थे कौन से ईयर में, जो है आपने 12th किया था, 12th नहीं है आपके पास, शायद आपके पास इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट नहीं डिप्लोमा होगा, ITI होगा, जो आपने किया है तो कौन से साल में की है वो डालिए। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या, ब्लड ग्रुप मांगता है तो आप ब्लड ग्रुप देखो, ये जो ब्लड ग्रुप वगैरह है ये मैंडेटरी है। यहाँ पर जो स्टार रेड कलर में आपको दिख रहा है सब जो है मैंडेटरी है, 100% देना ही देना है। तो आपका ब्लड ग्रुप जो भी है आपको पता होना चाहिए, आपका क्या है ब्लड ग्रुप, आप डाल दीजिए अपना। नहीं पता तो आप जल्दी से चेक करवा लीजिए, बहुत टाइम है अभी। तो आप जो है आपका ब्लड ग्रुप जो भी आप यहाँ पर डालिएगा। और उसके बाद जो है हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन, तो आपका जो है यहाँ पर डालिए। हालांकि जो ब्लड ग्रुप होता है माता पिता का कोई भी होता है, दोनों में से आपका होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में देना अपना माता पिता को, तो आपको पता ही होगा, उसके हिसाब से आपको चेक करना है। फिर आपका जो स्पोर्ट पर्सन है जो भी है, आप क्रिकेट खेलते हैं उसमें, आपका फुटबॉल खेलते हैं उसमें, आपका जो फेवरेट पर्सन कौन है वो आपको यहाँ पर डालना है। ये सब जरूरी होता है, ठीक है। और फिर आगे चलकर आई एग्री करना, ये सब पूछता है इसलिए कभी कोई बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इससे सवाल पूछता है। हालांकि तो बीपीएससी का TRE 4 है उसमें ऐसा नहीं पूछता। आई एग्री पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपका यूजर नेम ID पासवर्ड सब मिल जाएगा आपको, और इस प्रकार जो है आपका क्रिएट हो जाएगा OTR बन के आ जाएगा। और सारे चीज आपको जो है ध्यानपूर्वक रख लेनी है। फिर आपको प्रोफाइल आएगा, एक प्रोफाइल आप क्रिएट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। उसके बाद जैसे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होता है तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो है आप लोग आगे का प्रोसेस हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। बाकी आगे तो धीरे धीरे आपका फॉर्म भराएगा। अब जब फॉर्म भरने का आएगा डेट तो हम जानेंगे। और ये OTR रजिस्ट्रेशन आज ही के आज ही, अभी के अभी वीडियो खत्म होने के बाद कर लीजिए। नहीं आप समझे फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ जाइएगा आपको सारी प्रोसेस। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ दोस्तों। BPSC TRE 4.0 से जो भी अपडेट है आपको मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप BPSC TRE 4.0 की नोट प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, क्लास चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 07119508। इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। इसमें आपको मात्र 199 रुपए में, चाहे 1 to 5 6 to 8 9 to 10 11 12 किसी क्लास के लिए हो, किसी सब्जेक्ट के लिए 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, हैंड रिटेन टाइप दोनों तरह के रहते हैं, आपको जो भी चाहिए मिलेगा। उसके साथ आपके सब्जेक्ट का 5000 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा विद आंसर के साथ, 7000 वन लाइनर मिलेगा, PYQ मिलेगा, ये तमाम चीजें मिलेगी मात्र 199 रुपए में। अभी ऑफर लिमिटेड है और ये नोट्स आपको 5 मिनट के अंदर मिलेगा, ना 1 घंटा 2 घंटा 1 2 दिन 2 3 10 दिन, कुछ नहीं, 5 मिनट के अंदर आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा। प्लस का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस चालू कर दिया गया है कल से, 249 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट टाइप का तो मात्र 99 रुपए में मिलेगा। तो जो भी आप चाहते हैं कांटेक्ट कर लीजिए 6207119508 पर, और इस नंबर से जो है आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बाय।